आज हम हल करेंगे कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका है। विषय है प्रकृति। पाठ नंबर है 11, पेज नंबर है 56। और हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको समय से हर वीडियो मिलती रहे। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, घर किसे कहते हैं? वह सुरक्षित स्थान जहाँ हम रहते हैं उसे घर कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि घर नहीं होता तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता? अपने जवाब सोचकर लिखिए। उत्तर है, धूप, बारिश, ठंड और जंगली जानवरों से सुरक्षा नहीं मिलेगी। अगर घर नहीं होता तो हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मीरा कहती है कि पशु पक्षियों को घर की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उससे क्या कहोगे? उत्तर है, पशु पक्षियों को भी रहने और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए घोंसलों या मांद जैसे घरों की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, आप अपने घर के आसपास कितने प्रकार के घर देखते हैं? उनके बारे में लिखिए। उत्तर है, पक्के मकान, कच्चे मकान और बहुमंजिला इमारतें। अगला प्रश्न है, हमें हर जगह अलग अलग तरह के घर देखने को मिलते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर है, जलवायु, मौसम यानी कि और भौगोलिक स्थिति और आर्थिक परिस्थिति। इन सब की वजह से हमें हर जगह अलग अलग तरह के घर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे एक घर का चित्र दिखाया गया है। ऐसे घर बनाने के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं? सही विकल्पों का चयन करें। पहला है, प्राकृतिक आपदा से क्षति कम होती है। जो ये घर का चित्र बना है, इसी चित्र का है कि ऐसे घर बनाने के कौन से कारण हो सकते हैं। वर्षा एवं बाढ़ में कम टिकाऊ होते हैं, ये तो गलत है। ठंड के मौसम में अधिक गर्मी देता है, गलत है। इनके निर्माण में कम खर्च होता है, ये भी गलत है। अधिक बारिश में जल्दी नहीं सड़ता, ये सही है। गर्मी के दिनों में कम ठंडा रहता है, गलत है ये। इसमें ये प्राकृतिक आपदा से क्षति कम होती है और ये अधिक बारिश में जल्दी नहीं सड़ता, तो ये दो हो जाएंगे इसके उत्तर। अगला प्रश्न है, नीचे दिखाए गए घर को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहे, ऐसे घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? तो उत्तर है, बाढ़ और जमीन पर रहने वाले कीड़ों या जानवरों से बचने के लिए बांस के घर बनाए जाते हैं। और ये है, इन घरों की छतें कैसे होती हैं? इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है, यानी कि इन घरों की छत ऐसी क्यों होती हैं और इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो उत्तर है, इनकी छत ढालू छत होती है ताकि बारिश का पानी आसानी से बह जाए, यानी कि इनकी छत ढालदार होती है। अगला प्रश्न है, रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं क्यों? उत्तर है, इन जानवरों से सुरक्षा के लिए रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं ताकि हमारी जंगली जानवरों से या जो खतरनाक टाइप के जानवर होते हैं उनसे हमारी सुरक्षा रहे, इसके लिए सीढ़ी हटा देते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ के घर को किस नाम से जानते हैं? लिखिए। उत्तर है, इग्लू। जो बर्फ का घर होता है उसे इग्लू कहते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर।
रीता एक दिन अपनी सहेली के घर गई। उस दिन बहुत गर्मी थी। दोपहर का वक्त था और तेज धूप थी। उसके सहेली का घर मिट्टी का बना था। गर्मी के मौसम में भी रीता को उसके घर में गर्मी नहीं लग रही थी। ऐसा क्यों हुआ होगा? उत्तर है, मिट्टी की दीवारें मोटी होती हैं जो बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती। इसलिए रीता को गर्मी नहीं लग रही थी। इसीलिए मिट्टी के घर में गर्मी नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए मिट्टी ये या बर्फ के घर में अंतर लिखे। ये मिट्टी का घर है और ये बर्फ का घर है, इसमें अंतर लिखना है। तो देखते हैं, जो ये मिट्टी का घर है, प्रश्न है, ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये अक्सर गांव में देखने को मिल जाते हैं, तो उत्तर रहेगा गांव में। और ये बर्फ़ के घर बर्फीले इलाकों में। तो इन घरों की क्या विशेषताएं हैं? तो अंदर से ठंडा रखते हैं। ये जो घर मिट्टी के घर है अंदर से ठंडा रखते हैं। और ये जो बर्फ़ के घर है बाहर की ठंड से बचाते हैं। ये जो बाहर की ठंड है तो ये हमको बाहर की ठंड से बचाते हैं। इन घरों को क्या कहते हैं? तो इन घरों को कच्चा घर कहते हैं। और जो बर्फ़ के घर हैं इन्हें इग्लू कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के घर को साम्पान कहा जाता है? उत्तर है, पानी पर तैरने वाले घर यानी कि हाउस बोट को साम्पान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिकारा और हाउस बोट में अंतर एवं समानताएं अपनी नोटबुक में लिखिए। तो ये समानताएं हैं और देखते हैं कि ये शिकारा है और ये हाउस बोट है, इसमें क्या समानता है। ये पानी में तैरता है और जो हाउस बोट है ये भी पानी में तैरता है। अंतर क्या है? शिकारा छोटी नाव है यानी कि ये छोटी नाव है और ये बहुत बड़ा तैरता हुआ घर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में हाउस बोट देखने को मिलता है? आ है बिहार, बा है गुजरात, सा है कश्मीर, दा है सिक्किम। यानी कि जो ये ऊपर था बड़ा तैरता हुआ घर, ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है कश्मीर में। इसका सा नंबर सही है। तो नीचे दिए गए दोनों घरों को देखिए, यानी कि ये दो घर, और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न है, यह घर किन चीज़ों से बना है? यानी कि ये वाला घर किन चीज़ों से बना है? तो ये मिट्टी, फूस और ये लकड़ी है। इसी में घास फूस होती है और लकड़ी, इन चीज़ों से ये बना होता है। ऐसे घर किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं? तो ये ग्रामीण इलाके यानी कि गांव में होते हैं। और ये वाले घर, इन घर अगला प्रश्न है, इस घर की क्या विशेषताएं हैं? तो ये घर सस्ते में और प्राकृतिक रूप से ठंडे होते हैं। ये थोड़ा सस्ते में बन जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये वाला घर, ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ऐसे घर बड़े शहरों में। ऐसी इमारतें क्यों बनाई जाती हैं? तो कम जगहों में ज़्यादा लोगों के रहने के लिए ऐसे इमारतें बनाई जाती हैं। इन घरों में रहने के लिए कैसे व्यवस्थाएं होती हैं? तो लिफ्ट, बिजली, पानी की आधुनिक सुविधाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे लोग जो हमेशा एक जगह पर स्थायी नहीं रहते, वे किस तरह के घर का उपयोग करते हैं? तो उत्तर है, ये लोग तंबू यानी कि टेंट जैसे अस्थायी घरों का उपयोग करते हैं। यानी कि टेंट लगा लेते हैं और जब तक रहना रहते हैं तो फिर उसे निकाल कर दूसरी जगह लगा लेते हैं। तो ये जो है इस टाइप का। और अगला है, दिए गए चित्र को देखकर पूछे गए निम्न प्रश्न के उत्तर लिखिए। ऐसा घर आपने कहाँ कहाँ देखा है? तो आपने इसको कहाँ कहाँ देखा उसको यहाँ पे उत्तर पे लिखना है। तो मैंने तो पहाड़ों में, कैंपिंग स्थलों या आपदा क्षेत्रों में देखा है। आप जहाँ देखें इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे घर किन किन परिस्थितियों में बनाए जाते हैं? तो उत्तर है, यात्रा के दौरान या तत्काल आश्रय या रुकने की आवश्यकता हो तो ऐसी परिस्थितियों के लिए घर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे और पक्के घरों में अंतर बताइए।
तो यह मिट्टी के घर, मिट्टी, फूस और लकड़ी से बना होता है। जो कच्चा घर होता है, पक्का घर, ये ईंट, सीमेंट और कंक्रीट से मजबूत बना होता है। अगला प्रश्न है, आपने अलग अलग घरों के बारे में पढ़ा है, तो बताइए कि आप किस तरह के घरों में रहना पसंद करेंगे और क्यों। तो उत्तर है, मैं पक्के घर में रहना पसंद करूंगी क्योंकि यह सुरक्षित और टिकाऊ होता है। तो अगर आपको कच्चा घर पसंद है तो आप यहाँ कच्चा घर लिख सकते हैं। अगर आपको पक्का घर पसंद है तो आप यहाँ पक्का घर लिख सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है, पार्ट नंबर 11। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपकी हेल्पफुल लगी हो तो उसको वीडियो को लाइक कर लीजिए।